राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा अजय रहें तो इसके लिए हमें एक ऐसे पहलू को समझना चाहिए जिससे हम सदा विजयी रहें और अजय रहें। इसमें एक अवगुण को क्षत्रियों को सदा के लिए निकाल देना चाहिए, और वो क्या है? माफ़ कर देना। इसको हमें गुण नहीं समझना चाहिए, क्षत्रियोचित गुण नहीं है ये। क्योंकि अगर क्षत्रियोचित गुण होता तो भगवान श्री राम ने इंद्र के बेटे जयंत को माफ़ नहीं किया। वो माता सीता के चरणों में चोंच मार के भाग गया और उसके पीछे भगवान ने सिंह धनुष सहायक सम्माना, मतलब एक तिनका उसके पीछे छोड़ दिया। जब वो व्याकुल होकर चारों तरफ भागने लगा, तीनों लोगों में घूम के आया, लेकिन उसको बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा, किसी ने उसको शरणागति नहीं दी। स्वयं उसके बाप ने, इंद्र ने उसको भगा दिया। जब नारद जी उसे मिले तो नारद जी ने उसको समझाया कि जा कर के श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ ले, वही तुझे माफ़ कर सकते हैं। तो वो आ कर के भगवान श्री राम के चरणों में आके गिरा। उसका वध निश्चित था, लेकिन शरणागत हो गया तो उसको फिर भी दंड दिया, उसको पूर्ण रूप से माफ़ नहीं किया, उसको एक आंख का कर दिया। इसी प्रकार महाभारत में धर्म युद्ध की नीति के अनुसार निहत्य अभिमन्यु को मारा, और उसमें जो जो महारथी साक्षी थे, महारथी अतिरथी साक्षी थे, जो एक एक वीर पूरे महाभारत को जीत सकता था, जैसे कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और भी बड़े बड़े अन्य योद्धा, वो सब के सब मारे गए। उनको माफ़ नहीं किया गया, क्योंकि माफ़ करना क्षत्रियोचित कर्म नहीं है। इसी तरीके से हमें अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती होती है और उसको कोई नहीं देख रहा है, प्रकृति तो देख रही है, तो प्रकृति के द्वारा दिए हुए दंड के लिए हमें अपने आप को सदैव तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये माफ़ी रूपी दोष हमें सदा के लिए अपने भीतर से बाहर कर देना चाहिए। आक्रांता बाबर आया, अगर बाबर को पहली लड़ाई में ही अंग भंग कर दिया जाता, उसके हाथ पैर काट दिए जाते, तो फिर कोई बाबर हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने की हिम्मत नहीं करता। मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको बार बार माफ़ किया, और तब तक माफ़ करते चले गए, तब तक हार नहीं गए। लाखों योद्धाओं की शहादत को अनदेखा किया गया, जिन्होंने लड़ाई जीतने के लिए अपना खून बहाया, और राजा ने उस आक्रांता को माफ़ कर दिया।
इससे एक बहुत बड़ी उन योद्धाओं के को ठेस लगी। हमें अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज अगर कोई हमारे स्वाभिमान और धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसा घातक हमला करना चाहिए, ऐसा घातक और सटीक कि दोबारा कोई आक्रांता सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करे। इस तरीके से अगर हम समझ के चलेंगे तो हमें कभी कोई हमारे स्वाभिमान को और धर्म को क्षति नहीं पहुंचा सकता। और हम सदा अजेय रहेंगे। इसलिए हमें कभी दुश्मन को माफ़ नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।